नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इनसाइड स्टोरी में आज बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि उद्धव ठाकरे सीएम पोस्ट की रेस से खुद को पीछे क्यों कर रहे हैं। बात करेंगे कि आखिर कारण क्या है कि उद्धव ठाकरे जो है वो चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी में बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। कारण बताएंगे और कारण के पीछे की राजनीति क्या है ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर उद्धव ठाकरे ने क्या बयान दिया है। दरअसल उद्धव ठाकरे जो है वो इस वक्त महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और इसी कड़ी में रविवार को वो शिरडी में थे, अहमदनगर के शिरडी में थे और यहाँ पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कहा कि उन्हें सीएम बनने की कोई भी इच्छा नहीं है। अब कुछ दिनों पहले यही उद्धव ठाकरे खुद के सीएम फेस होने की दावेदारी कर रहे थे। उद्धव ठाकरे ने शिरडी में क्या कहा? उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले तो निशाना साधा एकनाथ शिंदे की सरकार पर। उन्होंने ये कहा कि ये सरकार जो शिवसेना से राजनीतिक तौर पर पैदा हुई है वो अपनी मां पर हमला करने का मौका नहीं छोड़ते हैं, तो क्या गारंटी है कि कल ये लोग आप पर हमला करेंगे। इसके आगे उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देखा, ना ही 2019 में और ना ही अब। उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे सत्ता से कोई भी हटा नहीं सकता है। बाला साहेब ठाकरे भी जननेता थे, लेकिन कभी भी उन्होंने कोई भी मंत्री पद एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो राजनेता होता है उसकी असली पावर जो है वो मंत्री बनने में नहीं बल्कि उनकी जनता में होती है। तो ये बयान उद्धव ठाकरे ने दिया। अब इसी से अगर हम पीछे जाते हैं, लगभग 1 महीने पीछे जाते हैं, तो उद्धव ठाकरे ने एक और बयान दिया था जो इससे पूरी तरह से उलट था। उद्धव ठाकरे ने षणमुखानंद में जो कार्यक्रम हुआ था महाविकास आघाड़ी का, जिसमें शरद पवार, फिर कांग्रेस की तरफ से पृथ्वीराज चौहान, नाना पटोले, ये सभी लोग थे, तो उसमें उस वक्त उद्धव ठाकरे ने मंच पर सीधे सीधे शरद पवार और नाना पटोले और पृथ्वीराज चौहान को यह पूछा कि आपके पास कौन है सीएम फेस, आप उसे अभी खड़ा करिए, मैं अभी का अभी उसे जो है समर्थन देने का काम करता हूं। तो उद्धव ठाकरे ने 1 महीने पहले खुद के सीएम फेस होने की दावेदारी की थी, लेकिन अब 1 महीने पहले जो उद्धव ठाकरे हैं वो इसी दावेदारी से बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो महाविकास आघाड़ी है इसमें क्या स्थिति बनी हुई है। महाविकास आघाड़ी में कौन कौन सी 3 पार्टियां हैं? एक तो कांग्रेस, इसके बाद शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना। 2019 में ये महाविकास आघाड़ी बनी थी जब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था और शरद पवार और कांग्रेस के साथ मिलकर वो मुख्यमंत्री बने थे। अब यहां पर क्या प्रॉब्लम है? यहां पर सीएम फेस को लेकर प्रॉब्लम ये हो रही है कि कांग्रेस ये कह रही है कि जिसका ज्यादा कैंडिडेट उसका सीएम, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चुनाव के पहले ही सीएम कौन होगा इसका जो अनाउंसमेंट है वो कर दो। तो लड़ाई इन दोनों के बीच में है, ये दोनों एक दूसरे के को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। अगर शरद पवार की एनसीपी की बात करें तो शरद पवार ने सीधे सीधे साफ कह दिया है कि देखो भाई, ना तो मुझे सीएम बनना है और ना ही मेरे पार्टी की किसी भी एक नेता या कार्यकर्ता को ये इच्छा है कि उनका जो नेता या फिर उनका जो विधायक होगा वो मुख्यमंत्री बने। तो खुद शरद पवार इस रेस से खुद को और खुद की पार्टी को आउट कर चुके हैं, लेकिन लड़ाई इन दोनों के बीच चल रही है, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की। अब जो उद्धव ठाकरे इतनी तेज तर्रार तरीके से, संजय राउत जो इतने तेज तर्रार तरीके से और शिवसेना के दूसरे नेता जो इतने तेज तर्रार तरीके से ये कह रहे हैं कि सीएम फेस उद्धव ठाकरे को होना चाहिए, तो उद्धव ठाकरे के पीछे आने का कारण क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। कुल 4 से 5 कारण हैं जिसके वजह से मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ये कि सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है। जो महाविकास आघाड़ी है वो महाराष्ट्र में कई फॉर्मूलेस पर काम कर रही है। 100-188 सीट ऐसा भी फॉर्मूला है। इसके बाद 90-90 और 90 सीट वाला फॉर्मूला, इस तरह की चीज़ें भी
की जा रही हैं। तो ऐसे अलग अलग फॉर्मूले के तहत महाविकास आघाड़ी जो है वो काम कर रही है। और जो कांग्रेस और शिवसेना है उद्धव ठाकरे की, ये दोनों इन अलायंस में ये कह रहे हैं कि भाई हमको ज्यादा सीट दो, तो फिर पेच इधर फंसा हुआ है। अब उद्धव ठाकरे के बैकफुट पर आने का दूसरा कारण क्या है, वो है मुंबई। देखिए, महाराष्ट्र में जो पेच फंसा हुआ है सीट शेयरिंग का, उस पेच को तो कभी भी हल किया जा सकता है। उद्धव ठाकरे मुंबई के बाहर इतनी ज्यादा सीटें नहीं मांगेंगे जितनी इस वक्त वो मुंबई में मांग रहे हैं। मुंबई में कहां पेच फंसा हुआ है, मुंबई में कुल 36 विधानसभा की सीटें हैं और अब इन 36 में से 22 जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी डिमांड कर रही है। उसके बाद जो कांग्रेस है वो 16 सीटों की डिमांड कर रही है और जो शरद पवार की एनसीपी है वो 8 सीटों की डिमांड कर रही है। तो 36 सीटें हैं और इनके डिमांड के हिसाब से लगभग 46 सीटों का ये आंकड़ा जा रहा है, यानी कि 10 सीटें एक्स्ट्रा हो रही हैं। तो उद्धव ठाकरे जो मुंबई है उसमें अपनी पकड़ बनी रहे और मुंबई में मैक्सिमम सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ने को मिले और इसी के लिए माहौल ठंडा हो और इसी कारण उद्धव ठाकरे जो है वो सीएम की पोस्ट से खुद को पीछे लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई पर इस वक्त जितनी नजर उद्धव ठाकरे की है उतनी ही नजर कांग्रेस और उतनी ही नजर भारतीय जनता पार्टी की है। जिसका मुंबई पर कब्जा रहेगा वो आने वाले जो दिन होंगे उसमें महाराष्ट्र की राजनीति को डिसाइड करेगा। और मुंबई पे कब्जा रहने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि इस विधानसभा चुनाव के होने के बाद मुंबई में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इसके भी इलेक्शन होने हैं। अब बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अगर बात करें तो ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन यहां से होता है। एशिया की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी मुंबई है। तो मुंबई में अपनी पकड़ रहे, मुंबई में सबसे ज्यादा कैंडिडेट हमें मिले और ये मामला प्यार से सुलझ जाए, इसी के लिए उद्धव ठाकरे मुझे लगता है कि सीएम फेस के लिए थोड़ा थोड़ा पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। अब सीएम फेस के लिए उद्धव ठाकरे पीछे क्यों हट रहे हैं, बैकफुट पर क्यों आ रहे हैं, इसका तीसरा कारण हो सकता है कि शरद पवार की रणनीति। देखिए, इस चुनाव के लिए शरद पवार ने एक रणनीति बनाई है। शरद पवार ने यह रणनीति बनाई है कि भाई जो महाविकास आघाड़ी है वो लोकसभा चुनाव की तरह ही इस विधानसभा चुनाव को लेकर मैदान में उतरेगी, यानी कि कोई भी सीएम फेस नहीं होगा, कोई भी हमारा फेस नहीं होगा। हम एक अलायंस के तौर पर चुनाव लड़ेंगे और लोगों में जाकर वोट मांगेंगे। शरद पवार ने जो प्लान बनाया है ये काफी ज्यादा प्रोडक्टिव नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि अगर किसी एक को सीएम फेस बना लिया जाता है, मान लीजिए उद्धव ठाकरे को सीएम फेस बना लिया जाता है, तो जाहिर तौर पर जो सत्ताधारी महायुति है उसे जो है वो उद्धव ठाकरे को टारगेट करने में काफी आसानी हो सकती है। और उद्धव ठाकरे को टारगेट करके और अगर वो उद्धव ठाकरे को स्पॉइल कर सकते हैं उनकी इमेज को, तो पूरी की पूरी महाविकास आघाड़ी पर इसका असर पड़ेगा। तो शरद पवार नहीं चाहेंगे कि कोई भी एक पर्सन सेंट्रिक ये चुनाव हो और इसकी वजह से अलायंस को नुकसान हो। शरद पवार की जो रणनीति है इसमें एक और चीज ये है कि अगर किसी को चेहरा बना लिया जाता है तो हो सकता है कि अलायंस टूटे। अलायंस के अलावा जो पार्टियां हैं वो भी अंदरूनी तरह से टूट सकती है। देखिए, अलायंस में 3 पार्टियां हैं, एक कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार की और शिवसेना। और अगर शिवसेना का मुख्यमंत्री का चेहरा बना लिया जाता है तो जाहिर तौर पर जो कांग्रेस है वो नाराज होगी, कांग्रेस के नेता बगावत कर सकते हैं, एनसीपी के कुछ नेता भी बगावत कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और शरद पवार ने तो खुद को और खुद की पार्टी को सीएम फेस से इसलिए दूर कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि अजीत पवार जैसा कोई कारनामा फिर से उनकी पार्टी के अंदर हो। वो नहीं चाहते हैं कि अगर किसी को सीएम फेस बना दिया, कोई नाराज हो गया और जो पहले ही पार्टी टूटी हुई है वो और टूट जाए। तो शरद पवार जो है वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। अब चौथा कारण जो उद्धव ठाकरे के पीछे जाने का हो सकता है वो ये हो सकता है कि
कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर। देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले 2-3 महीने पहले तक हम चले जाएं या फिर 2019 से के बाद से ही हम चले जाएं, तो महाराष्ट्र में जो कांग्रेस थी उसकी बार्गेनिंग पावर इतनी कुछ खास नहीं थी। कांग्रेस जो है वो जो शरद पवार कहते, जो उद्धव ठाकरे कहते, उसी तरह से काम करने के लिए तैयार थी। कांग्रेस ने उनके फैसले में किसी भी चीज को लेकर कुछ भी नहीं कहा, जो आदेश आए उन आदेशों का पालन किया। लेकिन कहानी बदली लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही। जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें तो हमने देखा है कि किस तरह से कांग्रेस, जिसके पास 2 सीट थी, वो कांग्रेस अब 13 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा चुनाव में बन चुकी है। और कांग्रेस के इस 13 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनने के चलते ही अब यहां पर पावर टशन शुरू हो चुका है। जो कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर लोकसभा चुनाव के पहले काफी कम थी, अब कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बढ़ चुकी है। जो कांग्रेस उद्धव ठाकरे और शरद पवार के जो आदेश थे, उन आदेश के अनुसार चल रही थी, अब वही कांग्रेस जो है वो उद्धव ठाकरे को आंख दिखाने का काम कर रही है। उद्धव ठाकरे को आंख दिखाते हुए कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस ये कह रही है कि भाई देखो, जो सबसे ज्यादा विधायक चुन के लाएगा उसी का ही सीएम बनेगा। यानी कि सबसे ज्यादा विधायक जिसके, उसका सीएम होगा। अब इससे कांग्रेस को कैसे फायदा होगा? देखिए, कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 13 सीटों पर जीत कर आई है और एक अगर सीट की अगर बात करें, एक लोकसभा सीट की, तो उसके अंदर 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। तो इस हिसाब से अगर देख लिया जाए तो कांग्रेस के पास जो 78 सीटें हैं वो नजर आ रही हैं। और अगर हम उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बात करें तो ये 9 सीटों पर चुनाव जीत कर आए थे और 9 सीटों के हिसाब से अगर देख लिया जाए तो इनके पास लगभग 54 विधायक ही आ सकते हैं। तो कांग्रेस जो है वो दावेदारी कर रही है कि भाई जिसका ज्यादा विधायक वो अपना सीएम बनेंगे। तो कांग्रेस भी अड़ी हुई है। अब कांग्रेस इसलिए भी अड़ी हुई हो सकती है कि भाई उद्धव ठाकरे आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सीएम आप बनेंगे या फिर सीएम का फेस आप रहेंगे या फिर आपकी पार्टी जो है आपको प्रोजेक्ट कर रही है, तो फिलहाल आप इस पर स्लो डाउन हो जाओ। तो ये संदेश देने का काम कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से कर रही थी और मुझे लगता है कि अब चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ रहा है उसको देखते हुए अब उद्धव ठाकरे भी सीएम फेस की जो रेस है उससे पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे बैकफुट पर आ चुके हैं। आपको क्या लगता है कि और क्या कारण हो सकता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।